हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। एंड लास्ट क्लास में जैसे हमने टॉपिक को छोड़ा था कि पोलर फॉर्म इज बेसिकली गिवन बाय z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को कैसे लिखते हैं? z इज इक्वल टू r cos थीटा आयोटा sin थीटा। और उसमें ब्रीफ क्या था कि यू नीड टू फाइंड दीज टू थिंग्स r एंड थीटा। लास्ट क्लास वाज द लेक्चर 6, दिस इज लेक्चर 7। लेक्चर 6 में मैंने बता दिया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका आर कैसे निकालते हैं। आर वाज बेसिकली नथिंग बट आर इज एब्सोल्यूट ऑफ z। फाइन, इसको ज्योमेट्रिकली भी निकाल के बताया था व्हिच वाज इक्वल टू ओपी। फाइन, तो दिस वाज गिवन अ फुल डिटेल ऑफ फाइंडिंग आर इन लेक्चर 7। टुडे वी विल डिस्कस थीटा, हाउ टू फाइंड थीटा। थीटा इज बेसिकली नोन एज आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z भी कहते हैं थीटा को, और एम्पलीट्यूड ऑफ z भी कहते हैं एएमपी, एम्पलीट्यूड ऑफ z। आर्गुमेंट पूरा भी लिख सकते हैं ARGUMENT, एम्पलीट्यूड AMPLITUDE। फाइन, आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा, इसको भी थीटा लिखते हैं, आप जैसे मर्जी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इसको निकालते कैसे हैं, थीटा को फाइंड कैसे करते हैं। इट्स स्लाइटली टेक्निकल, सो दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी टू इट हाउ टू फाइंड थीटा इन दिस केस। इसके लिए लेट अस ड्रॉ आर्गेंट प्लेन। एक्सिस किसको कहते हैं? रियल एक्सिस, रियल नंबर सारे इस पे आते हैं। वाई एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, सारे आयोटा वाले नंबर वाई एक्सिस पे आते हैं। फाइन, एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस, वाई एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस। कैसे पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं रियल एक्सिस पे और इमेजिनरी एक्सिस पे, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको ब्रीफ कर दिया था। दैट वाज लेक्चर 6। लेक्चर 7 में कंटिन्यू करते हैं। तो जिस भी बच्चे का थोड़ी सी कनेक्टिविटी ओके नहीं है, वो लेक्चर 6 को 20-25 मिनट का एक बार रिव्यू कर लें, एंड देन विल बी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन दिस टॉपिक टू फाइंड थीटा। लास्ट क्लास में ब्रीफ किया था, इफ आई टेक सम पॉइंट P as xy, as if I write my complex number x plus iota y, let my complex number is x plus iota y, and P is a point which represent x plus iota y। अगर ये P पॉइंट है तो ये पॉइंट कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा z is equal to x plus iota y। ये भी लेक्चर 6 में पूरा डिटेल बताया हुआ है। फाइन, नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, किसी भी क्वाड्रेंट में है या किसी भी एक्सिस पे है, अगर पॉइंट होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, वो पॉइंट कहां लाई करेगा? इधर फर्स्ट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। इसके अलावा कहीं और लाई नहीं करेगा। हम सब केसेस स्टडी कर लेंगे कि वो पॉइंट कहीं पे भी लाई करेगा तो उसका थीटा कैसे निकाल देंगे। जब ये आ गया, ये कॉम्प्लेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस भी बच्चे को थीटा मींस आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा मींस आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना आ गया, उसको ऐसे कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये कंफर्म क्वेश्चन है। फाइंड अ पोलर फॉर्म ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंफर्म क्वेश्चन फॉर ऑल द स्कूल टेस्ट पेपर्स। फाइन, let's see if this is a point pxy and I draw this perpendicular. This point is O, and let's say this angle is alpha. Fine, so I can write in triangle OMP. This is a right angle triangle. Fine, so I can write OP. I can write tangent of alpha. Tangent theta is what? Tangent theta is perpendicular by base. अगर ये पॉइंट pxy है तो ये वाला पूरा डिस्टेंस x हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? y हो जाएगा। फाइन, दिस इज x, दिस इज y, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज xy। tan theta is perpendicular by base, so this will become y by x.
since this angle lies in first quadrant, alpha is acute, so lies in first quadrant, so tan theta क्या होता है, पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव का मतलब होता है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मींस ऑलवेज पॉजिटिव. So tan alpha is equal to absolute of y by x. It's fine. ठीक है जी. Now this where alpha is greater than 0 and less than pi by 2, because it lies in the first quadrant. तो alpha जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है. pi by 2 is 90. pi by 2 को क्या लिखेंगे, 90. pi by 2 एंगल इज बेसिकली, pi by 2 लिखते हैं 90 डिग्री को, क्योंकि pi मींस 180 डिग्री, 180 डिग्री by 2 that will be what, 90 डिग्री. सो याद रखेंगे, दिस वाज गोइंग टू बी मोर क्लियर विद चैप्टर 2. नो, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री 11th में पूरी डिटेल है कि रेडियंस को डिग्री में और डिग्री को रेडियंस में कैसे चेंज करते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग अगर मैंने pi by 2 लिखा है तो दिस रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री. फाइन, बिकॉज पाई को 180 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं जी. फाइन, ये डिटेल चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, नीड नॉट टू बी वरी. अभी जस्ट यू रिमेंबर दिस. और वेयर अल्फा इज अ एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री. आप इसको ऐसे लिख लें, आप इसको ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है. फाइन. नाउ दिस इज व्हेन दिस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वी राइट इट लाइक दिस. सो इन दिस केस when if theta is in first quadrant, if z lies in first quadrant, अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है. ये जो एंगल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी वही होता है और अल्फा भी सेम जाता है. थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z. फाइन. सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होता है, लुक एट द सेकंड क्वाड्रेंट. इफ z lies in second quadrant, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट ऑफ z, ये थीटा कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखें प्लीज. इस केस में इसकी सेपरेट से फिगर ड्रॉ करते हैं आपके लिए. लेट अस ड्रॉ दिस फिगर लाइक दिस. लेट अस से दिस पॉइंट इज P. Now the P lies in second quadrant. Fine. This triangle internal angle is alpha. ये पूरा 180 डिग्री है तो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा. मैंने आपको बताया कि pi will represent 180 degree and pi by 2 will represent 90 degree. Fine. So this complete angle is 180 degree. So that means this is pi. If this angle is alpha, so this remaining is what? Pi minus alpha. 180 minus alpha. Fine. ठीक है. So now in this case, I will take this point as M, this point as O. And in this case, if I have to see, my alpha is equal to what? Pi minus alpha. My theta is equal to what? Pi minus alpha. और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट का केस कंसिडर करूं, let us say if z lies in third quadrant, if z lies in third quadrant में z कैसे लाई करेगा? It comes to, let us say, some point P out here. Fine. तो ये कैसे आएगा बच्चे? ये this is ठीक है. Now just see, this is this angle. Fine. Is clear? Now this angle will become, this angle is basically what? This is 180 degree. और ये एंगल ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल अल्फा है. यहाँ पे भी ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल अल्फा है, यहाँ पे भी ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल अल्फा है. फाइन. सो this angle will be what? Pi plus alpha. Fine. This angle is what? Pi plus alpha. Now I cannot take my theta as pi plus alpha because theta has to be lies. जो ये theta है, this is principal
आर्ग्यूमेंट ऑफ द एंगल, दिस इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द एंगल, इस थीटा की वैल्यू -180 से 180 के बीच में लाई करती है जी। तो थीटा लाइज बिटवीन -पाई टू पाई, आप ऐसा लिख सकते हैं जी। फाइन। सो ये जो थीटा की वैल्यू है ना, वो -180 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू 180, हाँ इक्वल टू है। फाइन। सो दिस इज नॉट पॉसिबल. So in that case, if I can't take this angle, so I can say this. What is this angle? This angle will be what? This complete angle is -180. Fine. So this is minus of pi minus alpha. ध्यान से देखें जी. फाइन. ये एंगल अल्फा है, तो ये बाकी कितना रह गया? पाई माइनस अल्फा. अगर ये नेगेटिव साइड में आ रहा है तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस माइनस पाई प्लस अल्फा, तो हो जाएगा अल्फा माइनस पाई. सो जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, तो योर थीटा विल बिकम अल्फा माइनस पाई. सेकेंड क्वाड्रेंट में ये थीटा इज पाई माइनस अल्फा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा इज अल्फा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा इज अल्फा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइन. फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में. आप इसको लिख लें. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल ऐसे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे आएगा. आपको कोई वैसे टेक्निकल पूछेगा नहीं. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, नोबडी विल आस्क यू दिस थ्योरी. जस्ट यू हैव टू सी टू इट कि मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मुझे थीटा अल्फा के बराबर लेना है. मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मुझे थीटा पाई माइनस अल्फा लेना है. मेरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मुझे थीटा अल्फा माइनस पाई लेना है. और अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आपका एंगल नहीं, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेट अस से दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट. फाइन. तो इस केस में आपका ये ट्रायंगल ऐसे बनेगी. अगेन दिस विल बिकम अल्फा. फाइन. तो अब आप देखें ये वाला, अगर इस ओपी लाइन का ये वाला एंगल आप देखेंगे, ये वाला एंगल देखेंगे, तो इट इज मोर देन 180. तो आप इसको डिवाइड, बिकॉज माय थीटा हैज टू बी बिटवीन -180 टू +180. थीटा इज मोर देन -180 and less than equal to 180. तो उस केस में मुझे फिर से थीटा क्या लिखना पड़ेगा? ये वाले ओपी का एंगल ये ना लेके हम ये वाला एंगल लेंगे. दिस इज पॉजिटिव एंगल, दिस इज नेगेटिव एंगल, तो ये कितना रहेगा? माइनस अल्फा. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा हो जाएगा माइनस अल्फा. दिस इज अ थ्योरेटिकल वर्किंग ऑफ दिस, बट नॉर्मली स्कूल्स में ये कह दिया जाता है कि अगर z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा योटा साइन थीटा है, तो उसके अंदर r निकालने का मतलब है एब्सोल्यूट ऑफ z which is given by अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. x स्क्वायर ये, x ये और y ये है. सीधा एक स्टेप पे निकलता है जी. दूसरा, जैसे ही आपने देखा आपका z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर z है, फाइन, तो आपने ध्यान रखना है इफ योर z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, your z lies in the first quadrant. Z lies in first quadrant. Then theta is equal to alpha. Z lies in second quadrant. Then theta is equal to pi minus alpha. ठीक है जी. Z lies in third quadrant. Then theta is equal to alpha minus pi. Z lies in fourth quadrant. Then theta is equal to minus f. ये 4 पॉइंट हैं. ठीक है. याद रखें, मैं पाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं 180 डिग्री से. पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. फाइन.
ठीक है, पाई जो एंगल पाई में दिया होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, और जो एंगल पाई बाय 2 लिखा होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा जी। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ रेडियन मेजर, दिस इज अ डिग्री मेजर। तो पाई रेडियंस, पाई नहीं है, पाई रेडियंस है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई बाय 2 इसका हाफ करेंगे तो 90 डिग्री है। इसकी डिटेल ब्रीफिंग चैप्टर 3 में वर्कआउट होगा, फाइन, बिकॉज नॉर्मली दैट वी डू इट अर्ली बिकॉज दैट वाज अ बोर्ड टीचिंग वर्किंग। बट अभी जैसे कोरोना के टाइम पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पिक किया है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री की ब्रीफ नहीं की हुई। सो नीड नॉट टू बी वरी, आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना है, जहां पे भी पाई आ रहा है एंगल में वो 180 डिग्री और पाई बाय 2 90 डिग्री के बराबर लेना है। अब अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइन, if your complex number lies in first quadrant, your theta will be what? Equal to alpha. Alpha is acute angle, वो निकालेंगे जी। हर केस में alpha is acute angle that we'll find out। और वो एंगल alpha क्या है? If you see that angle alpha is, आपने याद रखा लास्ट टॉपिक में कराया था, टेंजेंट alpha is absolute of y by x। ये लेक्चर 6 में ब्रीफ हो गया जी। टेंजेंट alpha is where alpha is an acute angle, alpha is an acute angle। लेक्चर 6 में ब्रीफ किया था, फुल डिटेलिंग how this tangent alpha is y by x। ये भी इस वाले लेक्चर में भी वर्किंग हुआ था, tangent alpha is absolute of y by x, tangent alpha is y by x, तो पहला पॉइंट ब्रीफ किया था जी, फाइन। where this alpha is an acute angle, this alpha is an acute angle, fine। now if z lies in second quadrant then theta is this। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा अल्फा माइनस ये पाई माइनस अल्फा है, ये अल्फा माइनस पाई है। और अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इसको माइनस अल्फा लेंगे जी। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थीटा या तो क्वाड्रेंट में होगा या थीटा कहां पे होगा? थीटा किस पे होगा? एक्सिस पे होगा जी। थीटा या तो क्वाड्रेंट में होगा या थीटा एक्सिस पे होगा। अगर थीटा एक्सिस पे होगा तो देखिए क्या पोजीशन आएगी। अगर आपका थीटा यहां पे एक्स एक्सिस पे है, ठीक है नी, या तो थीटा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर थीटा किस पे होगा? एक्सिस पे होगा। ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, फाइन। your theta lies in positive side, fine, or let's say it lies in the negative side, fine, or positive y side or positive negative y side। तो उस केस में क्या होगा? if z lies in positive x axis, on positive x axis, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में अगर z लाई करता है x एक्सिस, तो क्या याद रखना है कि देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। अब कोई लाइन इस लाइन के ऊपर ही है, ये अगर पॉइंट ये है तो ओपी कौन सा एंगल? अगर ये पॉइंट यहां पे है तो ओपी इतना एंगल बनाएगा, अगर ये पॉइंट यहां पे है तो ओपी इतना एंगल बनाएगा। अगर पी पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही है तो ओपी तो एंगल 0 बनाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। if z lies on negative x axis, then अगर यहां पे है तो 0 डिग्री है, और अगर यहां पे है, फाइन, तो उस केस में क्या है? दिस बिकम्स कितना एंगल हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वी राइट इट एज पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई, फाइन। एंड इफ थीटा लाइज ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, if z lies on positive y axis means positive side of y axis, then theta is equal to pi by 2 means 90 डिग्री। अब आप देखो ये एंगल, अगर आप कोई भी एंगल इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे लाई कर रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो pi by 2 is 90 डिग्री। pi means it is 180 डिग्री। ये डिग्री में लिखते हैं, ये रेडियन कैलकुलेशन है। जब एंगल को रेडियंस में नापते हैं तो पाई की टर्म्स में लिखते हैं, डिग्री की टर्म्स में लिखते हैं। दैट वी यूज्ड टू वर्क आउट इन जूनियर क्लासेस, फाइन। और इफ z lies in negative y axis, then z is equal to क्या रहेगा जी? अगर ये नेगेटिव यहां पे लाई कर रहा है, फिर से आप अगर यहां लाई करते हैं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये प्लस 90 है तो ये कितना एंगल है? माइनस 90, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2, फाइन, ठीक है जी। सो डू सी टू इट, हमारा एंगल, हमारा पॉइंट या तो 4 क्वाड्रेंट्स में कहीं पे होगा तो थीटा ऐसे लेंगे, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, या 4 एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा।
आपको मैं बताऊंगा शुरू में लिखते ही, जैसे आप कैसे, जैसे मैं एग्जांपल दूं, z इज इक्वल टू 2 + 3 होता है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2 3, तो ये किस में हो गया 2 3 पॉइंट किस में लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एंगल ये लेंगे। फाइन। अगर मान लो मेरा क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -2 + 3 होता, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है -2 + 3, तो -2 x - 2 y3 किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब पोलर फॉर्म निकालेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा को क्या लेंगे पाई माइनस अल्फा। अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -2 - 3 होता, तो ये नंबर क्या हो गया -2 - 3, दिस लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं जब उसका पोलर फॉर्म बनाऊंगा तो थीटा को मैं ये वाला एंगल लिखूंगा। सेम वे अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ओनली 3, तो इसका मतलब है 3 + 0 ही होता, तो दैट मींस दिस लाइज ऑन x एक्सिस। जब x एक्सिस पे लाई करेगी पॉजिटिव साइड में तो 0 एंगल है, और अगर मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू -3 तो हो जाएगा -3 + 0 ही होता, तो ये कहां लाई करेगा यहां लाई करेगा, तो मेरा एंगल क्या आ जाएगा, मेरा एंगल क्या आ जाएगा इस केस में, दिस इज पाई। फाइन। नेगेटिव पे पॉजिटिव y पे 1 π/2 और नेगेटिव पे कितना आएगा -π/2। अच्छा वेरी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू चेंज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स पोलर फॉर्म, बिकॉज़ r निकालना कोई मुश्किल नहीं है, r इज एब्सोल्यूट z √(x² + y²). थीटा निकालते समय यू हैव टू बी डबली श्योर कि मेरा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली, और इनको आज याद करना है। अगर आप मेरी बुकलेट आपके पास पहुंचेगी तो एफआरसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन थीटा, दिस थीटा वी टेक इट इक्वल टू अल्फा, एंड इफ दिस अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा निकालने का सेम मेथड है, अल्फा टू फाइंड टेंजेंट अल्फा इज एब्सोल्यूट ऑफ y/x। तो अल्फा किसी भी केस में, सभी केसेस में ऐसे आएगा जी अल्फा। फाइन। अल्फा निकालने का एक ही मेथड है, पर थीटा निकालने का फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, और थीटा निकालने में फिर से अगर वो x एक्सिस पे है तो थीटा ये, नेगेटिव x एक्सिस पे तो थीटा ये, पॉजिटिव है y एक्सिस पे तो ये, नेगेटिव y एक्सिस पे तो -π/2। सो आपको ये 8 पॉइंटर याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड अगली क्लास में जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर दैट्स गोइंग टू बी द 8th लेक्चर 8 में हम एक एक क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.e, इसका एक एक क्वेश्चन ब्रीफ कर देंगे, बिकॉज नाउ वी आर वेरी क्लियर हाउ टू फाइंड r एंड हाउ टू फाइंड थीटा। 5.2 में सभी बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम यही आती है, r निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती, थीटा निकालने में प्रॉब्लम आती है। बट थीटा अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है, जहां पे आपको लग रहा है थोड़ी सी वेग है, टेक्निक है, थोड़ा सा इसको बार बार रिपीट करें, वर्किंग करें, और साथ साथ में जो जो एक्सरसाइज या वर्किंग में इसके साथ आपके साथ अपडेट करूंगा एक एक क्वेश्चन 5.2 का, उसके बाद आपको इसको करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल। अभी भी आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन को करें, आपको क्वेश्चन 3 टाइप्स आएगा, क्वेश्चन में 3 चीजें निकालने के लिए बोलेगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, पहला पार्ट आ सकता है फाइंड मॉडुलस ऑफ z, z मॉडुलस निकालना है, बस आपको एब्सोल्यूट ऑफ z ये निकालना है, दिस इज ओवर। फाइन। सेकंड फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z मींस थीटा निकालना है, ये थीटा मैंने सारा बेस कर दिया जी। तीसरा इसी का तीसरा पॉइंट है फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फाइंड मॉडुलस ऑफ z में सिर्फ ये निकालना है ओवर, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z में सिर्फ थीटा निकालना है, मैंने थीटा सभी फॉर्म में निकाल दिया। फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ नया नहीं है, पहले r निकालेंगे फिर थीटा, पहले ये वाला r हमने निकाल दिया, थीटा ही हमको आ गया, इस r और थीटा के वैल्यू को सिर्फ यहां रिप्लेस करना है, बस पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। व्हाई? बिकॉज़ पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस iota sin थीटा। आप ध्यान रखें, कई जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है यूजिंग क्वाड्रेंट्स, आप उसको ना करें, ये जो मैंने मेथड ब्रीफ किया दिस इज अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कई जगह पे जब चैप्टर 3 पहले करा देते हैं तो ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 नहीं किया हुआ तो हमने अलजेब्रिकली इसको ब्रीफ कर दिया। तो आपने सिर्फ यही वर्किंग करनी है, आप चाहें तो आज भी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका वीडियो कवरेज दे रहा हूं बाय टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2। फाइन, दिस इज all for today's class, and I'll see you in the next class with all the exercise question, very important exercise 5.2. Bye bye till then, stay home, stay safe, good luck.